या सृष्टि पर सिर्फ दो ही तत्व हैं, एक जड़ है, दूसरा चेतन। इसके लिए हमारे आचार्यों ने जीव और अजीव के रूप में परिभाषित किया है, अथवा पुद्गल के रूप में इसे सामने रखा है। और पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। अजीव को, जिसमें जानने देखने और सुख दुख के अनुभव करने की शक्ति नहीं है, ऐसा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांच द्रव्य सब अजीब हैं। इनकी अजीबता को देख करके हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले लोग पुद्गल को समझने का प्रयास करें कि पुद्गल क्या है। तो पुद्गल जो होता है उसका नाम होता है जिसके अंदर सचमुच में क्या हो, गलन और पूरण की क्रिया हो, संयोजन विसंयोजन की क्रिया हो, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाएं, अर्थात भौतिकता की जिसके अंदर चरित्रता हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं जिसके अंदर भौतिकीपना हो, जिसमें भार हो, जो क्षेत्र को घेरता हो, और जिसके अंदर विनाश और इसके साथ साथ उत्पन्न होने की क्षमता निरंतर बनी रहती हो, वही सत्ता ये पुद्गल, धर्म, अधर्म, पुद्गल, नव धर्म, अधर्म, काल, इनसे पूर्ण रूपेण अलग जीव है। और हम लोग अजीब और जीव को समझ नहीं पाते हैं, जबकि हमारे आचार्यों ने बड़ा स्पष्ट किया है, अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला है, द्रव्याणि जीवाश्च। ये द्रव्य हैं, और द्रव्य उन्हें कहते हैं जिसमें गुण और पर्याय दोनों पाए जाते हैं। कुछ लोगों ने द्रव्य की परिभाषा बनाते हुए काफी भ्रमित करने का प्रयास किया है, और उस प्रयास को हम ये कह सकते हैं कि वे जो है ना सिर्फ हमारे लिए भटकाने का काम करते हैं, कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। आचार्यों ने गुणों के समूह को द्रव्य नहीं कहा, गुण पर्यायवत द्रव्यम कहा है। तो जो द्रव्य पुद्गल है, धर्म है, अधर्म। धर्म द्रव्य वो है जिसके माध्यम से गति होती है। प्रत्येक अजीब पुद्गल द्रव्य या जीव द्रव्य गति को प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है धर्म द्रव्य। और जिसके माध्यम से विराम अवस्था को प्राप्त हो, उसे हमारे आचार्यों ने अधर्म द्रव्य कहा है। उदाहरण बहुत अच्छे दिए, जैसे जल में तैरने के लिए मछली के लिए जल होता है। दूसरा हम एक उदाहरण और दे सकते हैं, रेल को चलने के लिए रेल की पटरी होती है, पटरी के बिना रेल नहीं चल सकती है। इसी तरीके से हम यूं भी कह सकते हैं कि अधर्म द्रव्य के लिए, जैसे किसी वृक्ष के नीचे कोई भी पथिक बैठ सकता है, वह अधर्म द्रव्य कहलाता है। और जिसमें हम दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि रेलवे का प्लेटफार्म, कि प्लेटफार्म के नीचे रेल चाहे तो रुक सकती है, नहीं चाहे तो नहीं रुक सकती है। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये छह द्रव्य जो है, आकाश जो संपूर्ण द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है, वो आकाश कहलाता है। और इसके बाद काल जो परिणमन नियति रूप से होता है, निर्वर्तना जिसके अंदर होती है, वो कहलाता है काल। आइंस्टीन ने भी अपनी रिलेटिविटी थ्योरी की व्याख्या करते हुए, उसने भी रिलेटिविटी थ्योरी के अंतर्गत इन छह द्रव्यों का बहुत अच्छा विवेचन किया गया है।
तो हम ये कह सकते हैं इन 6 द्रव्यों के माध्यम से ही हम संपूर्ण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव को जान सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जीव अलग है और ये 6 द्रव्य अलग हैं। और इन 6 द्रव्यों से जीव का संबंध बिल्कुल अलग होता है। इसलिए जीव को समझने वाले ही सच्चे धर्म को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं।